नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। दोस्तों, यदि आप भी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी लाइफ भी बच सकती है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको शादी करने से पहले कपल्स के बीच में एज गैप कितना होना चाहिए ये पता होना चाहिए। पति और पत्नी के बीच कितना एज गैप है तो उनकी शादी या उनकी मैरिड लाइफ रोमांटिकली अच्छे से चल सकती है, खुशहाली से चल सकती है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना ही चाहिए। ये बहुत लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अप्लाई होता है। आप शादी करने से पहले ही सोचना चाहिए मेरे और मेरे पत्नी के बीच कितना एज गैप होना चाहिए, मेरे और मेरे फ्यूचर पति के बीच कितना एज गैप रहना चाहिए। इसके बारे में बोथ मैन एंड वुमन को सोचना चाहिए। यदि आप नहीं सोचते हैं तो आपके मैरिड लाइफ में जरूर दिक्कतें आ सकते हैं। इंडिया में मैरिज के लिए एक लीगल एज है 21 ईयर्स। पहले लड़कियों के लिए 18 साल था और लड़कों के लिए 21 ईयर था, लेकिन अब लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए भी 21 ईयर्स लीगल एज है शादी करने के लिए। लेकिन पति और पत्नी के बीच इतना ही एज गैप रहना चाहिए, इसके लिए कोई भी लीगल एज नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। ये आपका समझदारी के ऊपर डिपेंड करता रहता है। पहले तो चलता था एज गैप कितना है तो भी चलता था। पति का एज 40 साल रहता था, मतलब वो एक तरह से बुढ़ा ही रहता था। लड़की का एज सिर्फ 15-18 साल रहता था। उनके बीच में 20-25 साल एज डिफरेंस है तो भी उनकी शादी चलती थी। लेकिन आजकल जमाना बदल चुका है। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो हमेशा घर में रहती थी, किचन में भी सड़ती थी, वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो बाहर जाके काम भी कर रही है और लड़कों से ज़्यादा सक्सेसफुल है। वो इस तरह का शोषण को सहन नहीं करेगी। इसलिए आजकल इतना ज़्यादा एज गैप है तो शादियां नहीं चलती है। और माइंडसेट का डिफरेंस भी होता है। लड़का 40 साल का है और लड़की 18 साल की है तो उसका और इसका मेंटालिटी मैच नहीं होता है। वो 20 साल पुराना जमाने में जीता रहता है, पुराने गाने सुनता रहता है, पुराने मूवीज को देखते रहता है और उस जमाने में हीरो कैसे ड्रेसेस को डालते रहते हैं ना, उस तरह डालता रहता है। लेकिन लड़की तो 18 साल की है, ये तो एक जंजी है और ये कैसे सोचेगी, आज के ज़माने में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ही सोचेगी और उसी तरह से ही एक्सपेक्ट करेगी ना। इधर एज गैप में बड़ा डिफरेंस होने से माइंडसेट में भी डिफरेंस आता है, ट्रेंड में, ट्रेडिशन में, हर चीज़ में डिफरेंस आता है और ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसलिए आप शादी करने से पहले आपके और आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के बीच कितना एज गैप होना चाहिए इसको अच्छे से समझिए। इसे आपको समझना है तो आपको एक चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। वो चीज़ ये है कि लड़कियां लड़कों को कंपेयर किया तो 3 साल जल्दी ही फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाती है। इस एक बायोलॉजिकल फैक्ट को आपको समझना पड़ेगा। अगर लड़का 21 साल का है तो वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं रहता है। अगर लड़की 18 साल की है तो भी वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर रहती है। लड़का 21 साल का है, लड़की 18 साल की है तो भी वो चल सकता है, क्योंकि उनका और उनका इधर मैच हो रहा है बायोलॉजिकली। लेकिन लड़का 21 ईयर का है, लड़की भी 21 ईयर की है तो लड़का इधर मेंटली फिजिकली मैच्योर नहीं है, लेकिन इधर लड़की मास्टर बन चुकी होती है मेंटली और फिजिकली। ये दिक्कत खड़ा करता है। इसलिए आपको क्या समझना पड़ेगा, लड़कियां लड़कों से जल्दी मेंटली और फिजिकली मैच्योर हो जाती है और वो जल्दी मैच्योर होने से इन 3 केसेस को समझना पड़ेगा। केस नंबर 1 क्या है, हस्बैंड का एज और वाइफ का एज सेम ही हो जाता है। अगर पति और पत्नी दोनों का भी एज सेम है तो इधर आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको लगता रहता है कि मेरा और मेरा पत्नी का एज तो सेम है, हम तो बराबर हो चुके होते हैं, हम म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं, इधर कोई किसी को भी डोमिनेट नहीं करेगा क्योंकि दोनों का एज इक्वल है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका एज रहता है ना, उसको 3 प्लस करके आपके पत्नी का एज को देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप भी 25 ईयर्स का है और आपके पत्नी भी 25 ईयर्स की है। ये क्या हो गया, ईयरली हो गया, लेकिन मेंटली और फिजिकली आपकी पत्नी आपसे भी 3 साल बड़ी है। वो आपके ऊपर ही ज्यादा डोमिनेंस कर सकती है क्योंकि वो आपसे जल्दी ही फिजिकली और मेंटली मैच्योर होती है। अगर पति का और पत्नी का एज इक्वल है तो वो पति से भी 3 साल बड़ी होती है और वो 3 साल बड़ी होने के कारण पति के ऊपर डोमिनेंस को क्रिएट कर सकती है। अपना मन की बातों को ही सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ सकती है और हमेशा अपने मन के हिसाब से ही पति को नचवाती रहती है। लड़कियां तो लड़कों को अपने उंगलियों के इशारे में नचवाने में तो माहिर है, एक्सपर्ट है, फिर भी उनका एज भी बड़ा है तो आपसे, फिर आपका उधर अस्तित्व खतरे में आ सकता है। मतलब आपकी पत्नी कैसे कहती है ना, वैसे आपको चलना पड़ता है। ये बात को आपको इधर समझना पड़ेगा। आपको लगता है दोनों का एज सेम है, क्या दिक्कत होगा, लेकिन सेम नहीं रहता है। वो आपसे भी 3 साल मेंटली और फिजिकली बड़ी रहती है। यदि आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आपकी पत्नी थोड़ा डोमिनेंस को करती है तो आपको चलेगा, तो कोई बात नहीं है, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, वो तो आपसे बड़ी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और केस नंबर 2 क्या होता है कि हस्बैंड का एज वाइफ का एज से बड़ा है। तो अगर आप आपके पत्नी से बड़े हो तो इसको क्या करना पड़ेगा कि फिर से -3 को करके देखना पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपका एज 28 साल है और आपके पत्नी का एज 25 है। आप इसे कैसा देखना पड़ेगा कि आपके एज में 3 को माइनस करना। आप 28 का है तो तब समझना कि वो 25 का है, तो आपके 28 - 3 आप भी 25 के हो जाएंगे। दिस इज द राइट एज। मतलब इधर आप भी बराबर हो, वो भी बराबर है, बोथ मेंटली और फिजिकली। यदि पति उसके पत्नी से 3 साल बड़ा है तो वो उसका बराबर हो जाता है और उधर उनका मैच्योरिटी लेवल, मेंटालिटी लेवल, फिजिकल पावर लेवल सब कुछ इक्वल रेंज पर आता रहता है। और इधर ज़्यादा गैप भी नहीं रहता है ना, सिर्फ 3 साल का फर्क होने से उनका माइंडसेट, उनका एक लाइफस्टाइल, ट्रेंड सब कुछ उधर मैच हो जाता है और वो अपने लाइफ को रोमांटिकली एंजॉय कर सकते हैं, सोच समझ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने मैरिड लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। केस नंबर 3, हस्बैंड्स एज इज लेस देन वाइफ्स एज। अगर पति का एज पत्नी के एज से भी कम होता है तो उधर ऑब्वियसली पत्नी ही डोमिनेट करेगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मतलब आपसे आपकी पत्नी 3 साल बड़ी है तो 3 + 3 वो आपसे 6 साल बड़ी हो जाती है। फिर सोचिए, वो तो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल को हासिल करती है। मतलब आपके हर एक चीज को वो डिसाइड करने लगती है, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली आपसे भी जल्दी मैच्योर हुई होती है तो उसको ज़्यादा ज्ञान रहता है। वो आपसे भी थोड़ा ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा की होती है, थोड़ा डोमिनेंस करेगी तो करेगी। अगर आपका एज आपके पत्नी के एज से कम होता है तो आपके पत्नी आपके ऊपर डोमिनेट करती है। अगर आपका एज और आपका पत्नी का एज फिजिकली और मेंटली सेम रहता है तो तब उसके कैरेक्टर के ऊपर जाता है, नेचर के ऊपर जाता है, कौन डोमिनेंस करेगा, कौन डोमिनेंस नहीं करेगा। नहीं तो दोनों भी एक अंडरस्टैंड करके अच्छे से जा सकते हैं। अगर लड़की का एज लड़के से कम है तो लड़का उसके ऊपर डोमिनेंस कर सकता है, पत्नी के ऊपर पति डोमिनेंस कर सकता है। इस तरह से पति और पत्नी के बीच में जितना एज गैप रहता है ना, अलग अलग डोमिनेंस इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। यदि आपको चलेगा मेरा पत्नी मेरे ऊपर डोमिनेंस करती है तो चलेगा, ऐसा आपका मन है तो आप अपने से भी बड़ी उम्र के महिला के साथ शादी कर सकते हैं। आप दर्द को झेलने के लिए तैयार है तो कौन क्या कर सकता है, आप बिंदास कर सकते हैं। अगर आपका इरादा है तो ये नहीं चलेगा, मेरा पत्नी के ऊपर मेरा ही हक चलना चाहिए, मेरा डोमिनेंट चलना चाहिए, ऐसा आपका सोच है तो आप अपने से भी छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी कीजिए। मतलब सिर्फ 3 साल नहीं, 3 + 3 जोड़ के
छोटी उम्र के लड़की के साथ शादी करना पड़ेगा। यदि आपको एक हेल्दी हैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप को एंजॉय करना है तो आप अपने इक्वल उम्र के लड़की के साथ शादी कीजिए। मतलब मैं इधर ईयरली नहीं बता रहा हूँ, मेंटली और फिजिकली इक्वल एज होना चाहिए। मतलब आप 28 का है तो वो 25 का होना चाहिए, मतलब 3 साल गैप। इधर और एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, सर 3 साल से भी ज़्यादा है तो क्या करना। मिनिमम 3 साल डिफरेंस रखिए और मैक्सिमम 5 साल का डिफरेंस लेके चलिए। इससे ज़्यादा एज गैप को मत कीजिए क्योंकि आपके माइंडसेट मैच नहीं होते हैं। समझ लीजिए कि आप 1995 में पैदा हुए हो और आपकी पत्नी 2002 में पैदा हुई है तो 7 साल ही डिफरेंस दिखता है, लेकिन आपके और उसके सोच में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है क्योंकि जमाना ही बिल्कुल बदल चुका होता है। वो जेनजी में आती है, आप मिलेनियल में आते हो और आपका ट्रेंड एक अलग रहता है, आपका टेस्ट अलग रहता है और उसका ट्रेंड टेस्ट अलग ही रहता है। आपके बीच जितना ज़्यादा एज गैप होता है ना, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता जाता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी भी एक शादी को लाइफ लॉन्ग लेके चलना है तो। और आपके बीच बहुत सारा एज गैप होता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है और ये डाइवोर्स को लीड कर सकती है। इसलिए आपके और आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के बीच कितना एज गैप होना चाहिए इसे सोचिए और सोच समझकर सही लोगों से शादी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाय, यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, मोबाइल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, आईफोन वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो, लॉगिंग को सीखना चाहते हैं तो, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग को सीखना चाहते हैं तो, यूट्यूब चैनल क्रिएशन और मोनेटाइजेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो, फोटोग्राफी को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए।